औरतों की हक की बात उठाई है हमने। अरे जिन औरतों के लिए तुम ये मोर्चा निकाल रहे हो वो खुद ऐसे मामलों से दूर रहना चाहती है। तेरी भलाई के लिए तुझे चेतावनी दे रहा हूं। तब तू हमें हमारी भलाई बताएगा जो खुद अपनी पिछड़ी सोच से आगे नहीं बढ़ पाया है। तू शांत हो, यही आप लोग। ऐसे मारपीट करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो फिर ठीक है, तो वही करते हैं जो होता आया है। बैल की प्रतियोगिता करवाते हैं। हम में से जो जीता उसी की बात मानी जाएगी। हो जाए आर या पार। अगर तू जीता तो घूंघटवाड़ी खुल जाएगी, और अगर मैं जीता तो नहीं खुलेगी। मंजूर है? सही बात है। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, देखते हैं। इसे कहते हैं बैल बुद्धि। अरे जिसके लिए कार्य करने जा रहे हैं हमें उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है। आपस में भिड़ के हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। बात तो सरपंच आगे सही है, औरतों की राय ही लेना चाहिए। जिसकी लड़ाई उससे ही सुनवाई होना चाहिए। तो तेरा घूंघटवाड़ी का फैसला होगा औरतों के मतदान पर। हर एक औरत अपना मत देगी और उसके जरिए बताएंगी कि वो घूंघटवाड़ी के खिलाफ है या उसके साथ। जिंदगी उनकी, फैसला भी उनका। अरे ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। पूरे जिले में एक औरत नहीं चाहेगी कि घूंघटवाड़ी खुले। चाहेगी, जरूर चाहेगी। तेरी बेननी के अलावा अगर एक भी औरत ने तुझे मत दिया तो घूंघटवाड़ी खुल जाएगी, वरना नहीं खुलेगी। क्यों भाइयों? ठीक है, आज बिंदनियों का मत उनके दिल की बात बताएगा। ये हमारा वादा है। रमेश काका जी, घर घर में जाके ये ऐलान कर दीजिए कि आज शाम हवेली में बिंदनियों की पढ़ाई के लिए मतदान होगा। हर एक औरत को मत खुद देना होगा। उन्हें अपने हक के लिए घर से बाहर निकलना होगा। रितिका, तुम मोहित सा की तारिसा से फोन करके पूछ ले कि चारू और मोहित कब मिल सकते हैं। वो दोनों मिलेंगे, उसके बाद ही तो बात आगे बढ़ेगी। जी बुआ साहब, मैं घर जाके फोन करती हूँ। आप निश्चिंत रहिए। अरे बुआ साहब, आप क्षमा करें। बुआ साहब, आप अभी तक उस बात को अपने दिल में दबाए बैठे हो। वैसे बुआ साहब, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपका मत किस ओर है? क्या बेननियों को पढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें चोला चौका तक ही सीमित रखना चाहिए? मैं थारे को कुछ भी बताना जरूरी ना समझती हूँ। जा अपना काम कर। आज आपकी हवेली में बेननियों को पढ़ाने के लिए मतदान है। इसलिए आपका मत जानना चाह रहा था। मतदान हवेली में? लगता है आपको इस बात की जानकारी ना है। आपका लाडला कुंदन बेननियों को पढ़ाने के लिए औरतों से मतदान करवा रहा है। वो अपनी बेननी के साथ साथ पूरे गांव की बेननियों को पढ़ाने की मुहिम शुरू कर रहा है। घूंघटवाड़ी खोलने जा रहा है। आपका कुंडू सरपंच होने का भरपूर फायदा उठा रहा है। वो अपनी निजी सोच गांव वालों पर हावी कर रहा है, और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। जब गांव वालों में गुस्से की आग जलती है तो वो रोष में कुछ भी कर सकते हैं। समाज का भला करने में ठाकुर कुंदन अपनी जान गंवा बैठे।
याद है जब बड़े ठाकुर साहब जिंदा थे तब कैसे पूरे गांव ने मिलकर एक परिवार को जिंदा जला दिया था। क्योंकि उनकी सोच और